एम्स 2025 का रिजल्ट अभी तक क्यों नहीं आया और एम्स 2025 का रिजल्ट कब तक आने की संभावना है, आज के वीडियो में मैं आपको क्लियर बताने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये वीडियो डेडिकेटेड है उन सारे ही एस्पिरेंट के लिए जो एम्स CRE 4 स्टेनो स्किल देने वाले हैं। तो अगर आप एम्स CRE 4 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज मैं आपको सारी चीज़ बताऊंगा कि एम्स में आपको स्किल कैसे निकाल सकते हैं और एम्स में कौन कौन सा क्राइटेरिया आपको फॉलो करना पड़ता है। तो वन बाय वन हम सारी ही चीज़ों को आज के वीडियो में समझते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि स्किल टेस्ट में एम्स में क्या क्या रूल होते हैं। तो सबसे पहला हम इसे डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसमें अगर आपने गलती किया तो आप स्किल से बाहर हो जाओगे, इसलिए इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से देखना। तो चलिए एक एक चीज़ को हम बहुत ही डिटेल से समझते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि जब आप एम्स में स्किल देने जाओगे तो वहाँ पर आपसे कुछ गलतियाँ होती हैं। वो गलतियाँ दो तरीके से हो सकती हैं। या तो आपकी जो गलती होगी उसे फुल मिस्टेक कहेंगे या फिर उसे हाफ मिस्टेक कहेंगे। बट किसे हम हाफ कहेंगे और किसे फुल मिस्टेक कहेंगे, ये डाउट आपका क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस चीज़ को हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या होता है इसमें। सबसे पहले फुल मिस्टेक क्या होती है उस चीज़ को समझो। जब आप गलती से पूरा शब्द या पूरा अर्थ बदल जाए तो उसे हम फुल मिस्टेक कहते हैं। ठीक है, मतलब आप कोई भी ऐसा शब्द या तो लिखो ही ना, या फिर अगर आपने लिखा उसका अर्थ ही डिफरेंट है तो वो एक फुल मिस्टेक होगी। ठीक है, अब इसमें कुछ केस बन सकते हैं, जैसे या तो आप शब्द छोड़ देते हैं, कोई शब्द आपको लिखना था बट आप नहीं लिखा है। ठीक है, अगर डिक्टेशन में कोई शब्द बोला गया हो और आपने लिखा ही नहीं तो वो फुल मिस्टेक ही होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ। मान लो आपको लिखना था, अब ये ऐसा मत करना कि ये इंग्लिश वालों के लिए केवल है, ये हिंदी इंग्लिश जो भी आप स्टेनो कर रहे हो सबके लिए है। ठीक है, अब मान लो आपको लिखने को डिक्टेशन में बोला गया था द गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ स्कीम, और आपने केवल लिखा द गवर्नमेंट अनाउंस्ड स्कीम, आपने मिस कर दिया। तो ये भाई स्कीम आपने जो छोड़ा है ना, ये एक फुल मिस्टेक हो जाएगी। दूसरी चीज़ बात करते हैं, वो है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट कर देना। अगर जो शब्द बोला ही नहीं गया वो आपने लिख दिया, फुल मिस्टेक। या फिर आपने शब्द ही बदल दिया, आपको बोला गया है राम, आपने लिख दिया श्याम, तो भाई ये फुल मिस्टेक में आएगा। संख्या को शब्द में या शब्द को संख्या में बदलना अलाउड है। ये डाउट बच्चों का क्लियर नहीं होता है। ठीक है, ये डाउट आप याद रखना, संख्या को आप शब्द में और शब्द को संख्या में लिख सकते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है, लेकिन ईयर में अलाउड नहीं है। क्या इसका मतलब है, देखो जरा, अगर 20,000 है तो आप 20,000 ऐसे भी लिख सकते हैं, अंकों में है लेकिन आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर 1950 एक ईयर दिया गया है तो आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते हैं 1950। आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। ये स्लाइड क्या है ये भी ज़रा समझ लो अच्छे से। इसमें बताया गया है एडिशन, रेपिटिशन, एक्स्ट्रा जोड़ना या दोहराना। कुछ एक्स्ट्रा आप जोड़ देते हो, जैसे अगर आपने कोई एक्स्ट्रा शब्द जोड़ दिया या एक शब्द को दो बार लिख दिया, मान लो राम आया था, आपने उसे राम राम लिख दिया तो भी एक फुल मिस्टेक होगी। अगर ग्रुप पूरा अलग है तो जितने शब्द बोले गए हैं उतनी गलती गिनी जाएगी, ये भी याद रखना। तो ये कुछ फुल मिस्टेक की सिचुएशन थी। अब बात करते हैं हाफ मिस्टेक की, जहाँ शब्द वही है लेकिन लिखने का तरीका थोड़ा गलत है, वहाँ हाफ मिस्टेक लगती है। क्या समझे,
जहाँ शब्द वही है लेकिन लिखने का जो तरीका है ना आपका, वो भाई थोड़ा अलग है, तो हाफ मिस्टेक लगेगी। कैसे, इस चीज़ को भी मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू दिखाता हूँ। तो भाई मैंने आपके लिए बहुत मेहनत किया है, इसलिए अगर तुम यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो ना, तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने का। तो हाँ, इस चीज़ को मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे स्पेलिंग मिस्टेक, जिसे हम वर्तनी की गलती कहते हैं। जैसे अक्षर को आगे पीछे हो जाना, एक अक्षर गलत हो जाना, हाफ मिस्टेक। अगर स्पेलिंग से नया अर्थ बन जाए तो फुल मिस्टेक होगा, याद रखना। एग्जाम्पल से क्लियर करता हूँ। अगर आपको वांट बोला गया है, आपने वांट लिख दिया, मतलब डबल ए लगा दिया, WANT होना चाहिए, आपने लिख दिया WAANT, तो एक ए ऐड किया तो इसका मतलब हाफ मिस्टेक लगेगा। लेकिन अगर आपने वांट को वांट्स लिख दिया, ठीक है, तो यहाँ पर आपकी फुल मिस्टेक हो जाएगी। हिंदी में सही वैकल्पिक वर्तनी जो है एक्सेप्टेड होती है। ओके। दूसरी चीज़ आती है प्रॉपर नेम्स की स्पेलिंग। इसमें क्या होगा, नामों की हल्की स्पेलिंग गलती, हाफ मिस्टेक। एग्जाम्पल, लोकसभा को आप लिख सकते हैं लोकसभा, ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन हाफ मिस्टेक लगेगी, ठीक है। एक जैसी स्पेलिंग बार बार हो तो एक बार ही गिनी जाती है, ठीक है। जो भी डाउट तुम्हें क्लियर ना हो रहा हो वो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं, बाकी मैं अपने हिसाब से पूरा एफर्ट दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखते हैं कि आगे क्या है। जॉइनिंग या डिसजॉइनिंग करना भी हाफ मिस्टेक होता है। मतलब क्या है, दो शब्द जोड़ देना या एक शब्द तोड़ देना हाफ मिस्टेक होता है, ठीक है। जैसे ऑफ कोर्स, इसे आप ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन हाफ मिस्टेक आपका लगेगा। अब महानगर है, इसे आप अलग अलग कर दें, हाफ मिस्टेक, ऑब्वियस सी बात है। वर्ड की अदला बदली कर देना, अगर सिर्फ दो 5-5 शब्द आगे पीछे हो जाएं, हाफ मिस्टेक लगेगा, ठीक है। दूसरा है पंक्चुएशन मिस्टेक, केवल डॉट और क्वेश्चन देखे जाते हैं, हटाना जोड़ना कॉमा में बदलना हाफ मिस्टेक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारे जितने भी डाउट हो सकते हैं कि भाई कीबोर्ड कैसा मिलता है, ठीक है, ये सब कुछ आज के वीडियो में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन मैं बनाना चाहता हूँ कि जो भी बच्चा स्किल देने जा रहा है, अगर वो ये वीडियो देख लेता है तो उसका कल्याण हो जाना चाहिए, ठीक है। स्पेस की गलती, कॉमा या फुल स्टॉप के आगे पीछे स्पेस की गलती हाफ मिस्टेक होती है, ठीक है। हिंदी में ये जो पूर्ण विराम होता है, क्वेश्चन मार्क से पहले स्पेस अलाउड है, ओके। दूसरी चीज़ आती है एब्रीवेशन, खुद से बनाए गए शॉर्ट फॉर्म हाफ मिस्टेक, स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म नो मिस्टेक, ठीक है। खुद से बनाया है तो भाई हाफ मिस्टेक होगा, स्टैंडर्ड है अगर तो नो मिस्टेक होगा। कैपिटल लेटर जो कि इंग्लिश में ही होता है ये बेसिकली, क्योंकि इंग्लिश में ही हम वर्ड को कैपिटल बनाते हैं, हिंदी में थोड़े नहीं कैपिटल स्मॉल रहता है सिस्टम। कैपिटल न लिखने पर हाफ ही मिस्टेक लगेगी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब सेंटेंस, अब हाँ, किस चीज़ को आप कैपिटल में लिखते हैं, या तो को सेंटेंस की शुरुआत हो, प्रॉपर नाउन हो, मिस्टर डॉक्टर, ये ऐसे जो वर्ड होते हैं, एक्ट्स बिल कॉमेडी, इन चीज़ों के लिए आप जो है पहला लेटर जो है वो बड़ा बनाते हैं, अगर नहीं बनाओगे तो आप मिस्टेक लगेगी। तो अब कुछ स्पेशल मैं आपके लिए रोल आपको बताता हूँ जो एग्ज़ाम ट्रिक्स हैं। ब्रिटिश अमेरिकन स्पेलिंग दोनों सही होती हैं, ठीक है। एक शब्द में कितनी भी गलती, मैक्सिमम एक फुल मिस्टेक होगी,
ठीक है, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। अब एक शब्द है, उसमें तुम अगर कई कितनी भी गलती कर दो, अब ऐसा नहीं है कि तुम्हारी 4 गलती कट जाएंगी एक वर्ड की जगह पे, नहीं भाई। तुम कितनी भी गलती कर लो, एक ही वर्ड मतलब एक ही फुल मिस्टेक मानी जाएगी। पैराग्राफिंग, टैब, स्पेस से मार्क्स नहीं कटते हैं, ये भी याद रखना। ओके, तो ये हो गया अपना जो है रूल ख़त्म। अब हम बात एक स्पेशल चीज़ की करने वाले हैं कि भैया ये बताइए कि जब हम एम्स स्किल देने जाते हैं ना, तो वहाँ पर कीबोर्ड कैसा मिलता है। ठीक है, तो कीबोर्ड क्या है ना, बच्चों का डाउट कभी भी ख़त्म नहीं होता। उन्हें लगता है कि वहाँ पर कैसा कीबोर्ड मिलेगा, कहीं वो वाला तो नहीं मिलेगा जो फ्लैट रहता है। तो ऐसा नहीं है कि तुमको मैं चित्र नहीं दिखाऊंगा कि फ्लैट कौन है और जो है उभरा हुआ कौन सा है। दो ही तरीके के कीबोर्ड बेसिकली मार्केट में चलते हैं, एक पिचका वाला जिसे अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हैं, और एक फूला वाला। या तुम थोड़ा इंग्लिश मैन हो तो एक बोल सकते हो फ्लैट होगा, और एक जो है वो जो है क्या बोलते हैं उसको, फूला हुआ। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें फिगर दिखाता हूँ बेसिकली कि कौन सा आपको कीबोर्ड मिल सकता है। सबसे पहला जो अपना टाइप ऑफ कीबोर्ड है वो ऐसा वाला है। अब अगर यहाँ पर तुम ध्यान से देखोगे तो जो कीबोर्ड की बटन्स हैं वो क्या है, वो थोड़ा सा ना दबी हुई हैं, जिसे आप पिचकी हुई बोल सकते हैं। ये देखो, आप कोई भी देख लो, जो बटन है वो पिचकी हुई हैं। तो अभी आपके डाउट उठ रहे होंगे कि यार मेरे को कौन सा मिलेगा, तो वो भी सब आपका क्लियर होगा। ठीक है, तो ये वाला कीबोर्ड आपने देख ही लिया होगा। इसमें बेसिकली यही होता है कि इसमें जो भी बटन्स हैं वो थोड़ा सा फ्लैट होती हैं। ठीक है, ये देखो। और जो आपका टाइप ऑफ कीबोर्ड सेकंड है वो क्या है, वो ये वाला है। अब अगर तुम यहाँ पर ध्यान दोगे तो इसकी जो बटन्स हैं वो क्या है ना, थोड़ा सा उभरी हुई हैं, ये देखो। ठीक है, इनमें करने में ना थोड़ा सा कंफर्टेबल ज़्यादा फील होता है। ठीक है, तो अब आपके पास डाउट उठ रहा होगा कि भाई मेरे को कौन सा मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, और मैं आपको बता दूं, मैंने 2 बार स्किल दिया है एम्स का, तो मेरे को दोनों ही बार ये वाला कीबोर्ड ही मिला है। और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आपको भी यही वाला मिलेगा, ये मेरी 100% गारंटी है। ठीक है, वो तो आप एग्ज़ाम के बाद भी बता सकते हैं कि कौन सा आपको मिला था, बेसिकली यही मिलता है, इतना मैं कह सकता हूँ। तो आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि हाफ मिस्टेक क्या होती हैं, फुल मिस्टेक क्या होती हैं। ठीक है, और कीबोर्ड कैसा मिलता है, और हाँ, एक दूसरी चीज़ है फ़ॉन्ट कौन सा रहता है। तो वहाँ पर जो फ़ॉन्ट है वो बेसिकली मंगल ही रहता है। अब गेल, इंस्क्रिप्ट सब वहीं पर ऑप्शन रहता है। ठीक है, तो तुम्हारे सारे डाउट ख़त्म हो गए होंगे। अब हम एक स्पेशल चीज़ पे बात करते हैं जो कि है एम्स का रिज़ल्ट। 2025 का भी रिज़ल्ट नहीं आया, तो आखिर वो रिज़ल्ट अभी इतना लेट क्यों हो रहा है, इस चीज़ पर ज़रा हम आज बात करते हैं। देखो, आपने इस चीज़ पर ध्यान दिया होगा कि जो एम्स का रिज़ल्ट है वो लगभग सारे ही आ चुके हैं, अभी बस कुछ ही रिज़ल्ट बचे हुए हैं जो अभी तक नहीं आए हैं। तो उसका जो रीज़न है बेसिकली वो मुझे नहीं पता है एकदम क्लियर कि क्या है रीज़न, बट एक्सपेक्टेड मैं आपको बता दूं कि आपका रिज़ल्ट बहुत ही जल्द आ सकता है। ठीक है, अभी कोई मेरे पास इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो अभी सटीक इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपने चैनल को एक वैल्यूएबल चैनल बनाना चाहिए जहाँ पर मैं आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करूँ। तो इसलिए ऐसा नहीं कि मैं आपको कुछ भी फेंक दूँ कि आपका रिज़ल्ट कल आएगा, नहीं।